अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिपिड्स। हम बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे, हमने प्रोटीन्स पढ़े थे, हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे। ये क्लास है बेसिकली फर्स्ट ईयर की एलिमेंट्री केमिस्ट्री एंड केमिकल पैथोलॉजी का। ठीक है, हमने जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म कर लिए थे, फिर प्रोटीन्स भी ख़त्म कर लिए थे। ठीक है, आज का जो हमारा बायोमॉलिक्यूल्स का टॉपिक है वो है लिपिड्स। लिपिड्स क्या चीज़ है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इसकी बॉडी में इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो लिपिड्स है ये बायोमॉलिक्यूल्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स थे और प्रोटीन्स थे, ये भी इसी तरह के बायोमॉलिक्यूल्स है। ठीक है, जिस तरह हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए हैं, इसी तरह लिपिड्स भी इन तीनों जो एटम्स है इनसे कंबाइन होके जो कंपाउंड्स बनते हैं वो लिपिड्स है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अगर आप देख लो तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो ऑक्सीजन की मकदार होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिपिड्स में ऑक्सीजन की मकदार कम होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि लिपिड्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करते हैं। लेकिन अगर आप इसको देख लो तो लिपिड्स जो है वो लॉन्ग टर्म एनर्जी रिसोर्स है। ठीक है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो शॉर्ट टर्म है या वो उसी वक्त इमीडिएटली यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन लिपिड्स उस वक्त यूज़ करती है हमारी बॉडी जब हमारी बॉडी के पास कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स अवेलेबल ना हो। तो उस कंडीशन में फिर हमारी बॉडी जो है वो फैट्स की तरफ या लिपिड्स की तरफ जाती है डाइजेशन के लिए और एनर्जी की सोर्सेज की। अब इसकी सोर्सेज क्या क्या है, कौन कौन से सोर्सेज है जिससे हम लिपिड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। जो आम फैट्स है, ठीक है, घी है, ठीक है, ये चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स है, बटर है, चीज़ है, मिल्क है, कोकोनट है, ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स है ये रिच सोर्स है लिपिड से। मतलब अगर आप ये चीज़ें खा रहे हो, ठीक है, तो ये सारे के सारे लिपिड से भरे पड़े हैं। ठीक है, और इससे आपको लिपिड्स मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास लिपिड्स की बॉडी में इम्पोर्टेंस क्या है, तो 5 मेजर इम्पोर्टेंस है बॉडी का। ठीक है, ये जो हमारी बॉडी के बायोमॉलिक्यूल्स ने जो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, इस स्ट्रक्चर कंपोजिशन में हमारे पास इन्वॉल्व है। दूसरा ये है कि फैटी एसिड जो है वो हमारे पास एनर्जी का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है। सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि जो फर्स्ट सोर्स है वो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट्स है, दूसरा सोर्स जो है वो लिपिड्स है, फिर टर्शरी जो सोर्स है वो प्रोटीन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो फैटी एसिड्स जो लिपिड्स का हिस्सा है, ठीक है, वो रिच सोर्स है ऑफ एनर्जी, सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, फिर हमारे पास ये एनर्जी के लिए एक इम्पोर्टेंट रिजर्वायर है। ठीक है, और बेसिकली ये बॉडी के कौन सी टिश्यूज़ में फैट स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ये एडिपोज टिश्यूज़ हमारी बॉडी में एक ख़ास किस्म के टिश्यूज़ है जिसको हम एडिपोज टिश्यूज़ कहते हैं, वहाँ पे ये लिपिड स्टोर होते हैं। ठीक है, या एडिपोज सेल्स भी हम कह सकते हैं, वहाँ पे ये सोर्स होते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है, और वहाँ से ये एज अ एनर्जी रिजर्वायर फिर बाद में यूज़ होता है जब हमारी बॉडी को ज़रूरत हो। ठीक है, चौथा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, जिसको रेगुलेट करते हैं, तो बेसिकली ये कौन करता है, ये लिपिड्स करते हैं। ठीक है, ये जस्ट लाइक एक इंसुलेटर काम करते हैं। इंसुलेटर का क्या मतलब है कि ना तो गर्म होने देता है और ना ठंडा होने देता है। तो बेसिकली ये जो हमारी बॉडी के ऊपर लेयर्स बने हुए हैं ये लिपिड्स के हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी को इंसुलेट करता है ताकि इसका टेम्परेचर चेंज ना हो सके। हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है, और ये किस वजह से रहता है, ये लिपिड्स की वजह से। ठीक है, पांचवा जो आखिरी इम्पोर्टेंस है इसका, तो हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन लगा होता है, ये किस चीज़ से बना होता है, लिपिड बाय लेयर से। ठीक है, 2 लेयर्स होते हैं लिपिड से, उससे बना होता है। अच्छा, इम्पोर्टेंस आप बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस इसका क्या है, मतलब अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ के हिसाब से हम देख लो तो इसको हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, लिपिड्स को क्यों स्टडी कर रहे हैं, तो इसके 2 काजेज़ है। एक तो ये ओबेसिटी काज करता है। ओबेसिटी क्या है कि वज़न का नॉर्मल से बढ़ जाना, इसको हम कहते हैं ओबेसिटी, या फैट का अपने नॉर्मल से ज़्यादा निकल जाना। तो ये किस वजह से होता है, ये लिपिड्स की वजह से होता है। और एथेरोस्क्लेरोसिस भी काज करता है, ये एक डिजीज़ है जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ लिपिड्स की वजह से काज होती है। जब हमारे ब्लड वेसल्स में
ठीक है, जब हमारे ब्लड वेसल्स के जो इनर साइड्स हैं, ठीक है, वहाँ पे लिपिड्स की कंपोजिशन स्टार्ट और डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो थिन होना स्टार्ट हो जाते हैं और इस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो हार्ट अटैक आते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस किसे कहते हैं? जब हमारे ब्लड वेसल्स के इनर साइड्स पे लिपिड्स की डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब नैरो हो जाते हैं तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है तो उस वजह से हार्ट अटैक होता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह आगे हम इस लिपिड को कंटिन्यू करेंगे।